Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of promotion or distribution channels. This is the second P of marketing mix. इससे पहले हमने प्रोडक्ट मिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द सेकंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज नोन विद द नेम ऑफ प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. क्योंकि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर लेती है, एक बार उसका फ्रेश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, अब अगला चैलेंज है कंपनी के लिए कि किस तरीके से उसको अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराया जाए. क्योंकि कंज्यूमर्स को जिस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट जब होती है तब उसकी अवेलेबिलिटी करानी होती है, जहां होती है वहां उसकी अवेलेबिलिटी करानी होती है, और जिस पर्टिकुलर टाइम पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है कंज्यूमर्स के लिए, उस टाइम पर आपको वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराना होता है. और इस पर्टिकुलर पर्पज को कंप्लीट करने के लिए कंपनी डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करती है. बिना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज किए हुए कंपनी प्रॉपरली गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल नहीं करा सकती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जब उसको वो रिक्वायर्ड होता है. क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट और कंज्यूमर पॉइंट दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इस डिस्टेंस को केवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हेल्प से ही कवर किया जा सकता है. इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज द रूट थ्रू विच गुड्स और सर्विसेज मूव फ्रॉम द कंपनी टू द कंज्यूमर, और द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हैपन्स फ्रॉम द कस्टमर टू द कंपनी. यानी कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक वो रूट होता है, एक वो रास्ता होता है, एक वो पाथ होता है जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज कंपनी से कंज्यूमर तक मूव होती हैं, और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कंपनी कस्टमर से कंपनी की तरफ मूव होता है. क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के हेल्प से जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी के लिए पेमेंट अवेलेबल कराते हैं. तो इस पर्टिकुलर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम देते हैं. या हम ये कह सकते हैं मैनी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर नीडेड between producers and consumers so that the distribution is performed effectively. यानी कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन को या डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को परफेक्ट वे में परफॉर्म करना है तो इसके लिए आपको प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉर्म करना ही होगा. ये एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिक्वायरमेंट होती है. पॉइंट इसके लिए अब हम कुछ पर्टिकुलर मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं. द वेरी ग्रेट मार्केटर फिलिप कॉटलर, क्या कहा था उन्होंने? उनके अकॉर्डिंग एवरी प्रोड्यूसर सीक्स टू लिंक टुगेदर द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज दैट बेस्ट फुलफिल द फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दिस सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज इज कॉल्ड मार्केटिंग चैनल. यानी कि फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग चैनल का जो सिनोनिम है वो इंटरमीडियरीज के रेफरेंस में डिफाइन किया. इन्होंने बोला कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हर कोई मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के हेल्प से अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल करना चाहता है, और इन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के सेट को फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग चैनल का नाम दिया. यानी कि अगर गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना है तो इसमें आप जो पाथ या रूट डिसाइड करोगे वो रूट मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के हेल्प से डेवलप किया जाता है, और इन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स के सेट को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल का नाम दिया गया था अकॉर्डिंग टू द फिलिप कॉटलर. पॉइंट इसके लिए अब हम सेकंड डेफिनेशन की स्टडी करते हैं. यह डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थी रिचर्ड बुस्किर्क. रिचर्ड बुस्किर्क ने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी इसके रेफरेंस में? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस through which a producers of goods deliver them into the hands of their users. कुल मिला के
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के वो सिस्टम होते हैं जिनके हेल्प से प्रोड्यूसर्स गुड्स को उनके यूजर्स के हैंड्स में डिलीवर करते हैं। यानी कि इन्होंने एक पूरा सिस्टम बताया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, जिसके थ्रू गुड्स को उनके यूजर्स तक डिलीवर किया जाता है। ये इन्होंने एक सिंपल डेफिनेशन प्रोवाइड करी इसकी, ठीक है। ऐसे ही एक और मार्केटर है, दैट इज विलियम जे स्टैंटन। तो विलियम जे स्टैंटन ने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी इसके रेफरेंस में? इन्होंने कहा अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ प्रोड्यूसर is the route taken by the title to the goods as they move from the producer to the ultimate consumer or industrial users। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को एक पर्टिकुलर रूट बताया जिसमें क्या होता है, गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होता है, क्योंकि जब तक गुड्स को सेल नहीं किया जाता है उसका जो टाइटल ऑफ ऑनरशिप है वो प्रोड्यूसर के पास रहता है। फिर जैसे जैसे ये मूव होता चला जाता है एक रूट में डिफरेंट पर्संस के थ्रू, जो उसकी टाइटल ऑफ ऑनरशिप है वो भी ट्रांसफर होती चली जाती है, और लास्ट में ये टाइटल ऑफ ऑनरशिप अल्टीमेट कंज्यूमर या फिर इंडस्ट्रियल यूजर को मूव हो जाती है जब ये प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट। तो इस पर्टिकुलर रूट को इन्होंने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। ओके, वन मोर डेफिनेशन दैट वाज अकॉर्डिंग टू मैककार्थी। इन्होंने क्या कहा था? एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इंक्लूडिंग नन और एनी नंबर ऑफ मिडिलमैन इज कॉल्ड अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने फिलिप कॉडलर के रिलेशन में ही मिडिलमैन के थ्रू जब गुड्स को डिलीवर किया जाता है तो उस पर्टिकुलर रूट को ही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। ठीक, मैककार्थी के अकॉर्डिंग एनी सीक्वेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को डिलीवर करने के लिए जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो किया गया है, जिसमें आप किसी भी मिडिलमैन को यूज नहीं कर सकते हो या कितने ही मिडिलमैन को यूज कर सकते हो जिससे कि आप अपने गुड्स को कंज्यूमर्स तक प्रॉपर डिलीवर कर सको। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को इन्होंने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज दैट पर्टिकुलर पाथ विच इंक्लूड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच वर्क टू मेक गुड्स रीच कंज्यूमर्स फ्रॉम प्रोड्यूसर विदाउट इंटरप्शन। कुल मिला के हम जितने भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक गुड्स को इजीली अवेलेबल कराना विदाउट एनी इंटरप्शन, तो हम इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का नाम देते हैं। हर किसी का पर्पस क्या होता है? गुड्स की डिलीवरी अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक एंश्योर करना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस हु आर इन्वॉल्व इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तो बात हो गई अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हम इसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को स्टडी करते हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। पहला है इसके अंदर, दैट इज फैसिलिटेट सेलिंग बाय बीइंग फिजिकली क्लोज टू कस्टमर। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आपको कोई भी गुड परचेस करना होता है तो आप कहाँ जाते हो? रिटेल आउटलेट पर जाते हो, जो आपके घर के बहुत नियर होता है। और कंपनी क्या करती है? उस पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट तक अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है, क्योंकि फिजिकली आप क्लोज होते हो, तो इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल एंड करंट कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, अदर फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ द एनवायरमेंट। यानी कि इन पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स के हेल्प से कंपनी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है, जैसे कि वो अपने पोटेंशियल और करंट कस्टमर के कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता कर सकती है, वो सारे फैक्टर्स और फोर्सेस के बारे में पता कर सकती है जिसके बिहाफ पर कस्टमर्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन उसको अपने मार्केटिंग इंटरमीडिएट से मिलती रहती है, क्योंकि वो कस्टमर्स के क्लोज कांटेक्ट में होते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसके बेसिस पर कंपनी डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फ्रेम करती है। तीसरा है इसके अंदर, दैट असिस्ट इन सेल्स प्रमोशन। यानी कंपनी को अगर अपनी सेल प्रमोट करनी है और उसके रिगार्डिंग
कोई भी स्कीम उसे रन करनी है तो ये इंटरमीडिएट्स के बेसिस पर इसको आसानी से फॉलो कर सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द यूजर एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। यानी कि इसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी अगर मेंटेन करनी है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ये अपने और यूजर्स के बीच में गैप को ब्रिज करके फुलफिल कर सकती है, वो भी इकोनॉमिकल वे में। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स की हेल्प लेनी होगी और इनकी हेल्प से वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट वे में फॉलो कर सकती है। ये भी इसका एक बेनिफिट है, ये भी एक फंक्शन है इसका। नेक्स्ट वन इज असेंबल प्रोडक्ट्स इनटू असॉर्टमेंट टू मीट बायर्स नीड्स। बायर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने प्रोडक्ट को असॉर्टमेंट में असेंबल कर सकती है और गुड्स को इजिली अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक आसानी से अवेलेबल करा सकती है और वो भी बायर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज द मैच सेगमेंट्स ऑफ सप्लाई विद सेगमेंट्स ऑफ डिमांड। क्योंकि उसने अपने डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर रखे हैं तो उन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर वो डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकती है और उस सेगमेंट की डिमांड को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई को एंश्योर कर सकती है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज या बिगेस्ट फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग चैनल्स, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को फॉलो करना। नेक्स्ट वन इज द असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। कंपनी को कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो इसके लिए वो अपने इंटरमीडिएट्स की हेल्प ले सकती है और उन्हें प्रमोशन के लिए उनकी असिस्टेंस ले सकती है। यानी कि अपने इंटरमीडिएट्स की हेल्प से वो अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में इजी वे में इंट्रोड्यूस कर सकती है और उसके सेल को प्रॉपर्ली एनकरेज कर सकती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल। नेक्स्ट वन इज द असिस्ट इन इंप्लीमेंटिंग द प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को उसको इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए भी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हेल्प ले सकती है। वो इंटरमीडिएट से रिस्पांस ले सकती है कि किस पर्टिकुलर प्राइस में कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को परचेस करने में कंफर्टेबल है और उस पर्टिकुलर एडवाइस के बेसिस पर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को प्रॉपर्ली डिसाइड कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द असिस्ट इन डेवलपिंग सेल्स फॉरकास्ट। उसे अपनी सेल्स फॉरकास्ट करनी है कि आने वाले टाइम में या इन नियर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम उसके प्रोडक्ट की सेल्स कितनी होगी। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, सर्वे करती है। जो भी उसके इंटरमीडिएट्स होते हैं उन पर एक सर्वे करती है और उनसे वो डिस्कस करती है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के प्रोडक्ट की सेल इन नियर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम कितनी होगी और उसके बेसिस पर वो कंप्लीट मार्केट की सेल को फोरकास्ट कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस एंड फीडबैक। मार्केट इंटेलिजेंस यानी कि मार्केट के बारे में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को गैदर करना और कंज्यूमर का क्या फीडबैक रहा उसके प्रोडक्ट के रेफरेंस में, इसकी इंफॉर्मेशन भी उसको अपने डिफरेंट मार्केटिंग पार्टनर्स या चैनल पार्टनर्स के थ्रू मिलती रहती है। ये इसकी हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर केस में। एंड द लास्ट वन इज द मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। अगर उसको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं यानी कि उसकी पर्टिकुलर रीजन्स में या इंडिविजुअल रीजन्स में कितनी कितनी सेल रही उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन हो जाता है क्योंकि उसके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में उसकी हेल्प करते हैं। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ marketing channels. Okay, thank you.